हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो कि अभी आपको बताई जाएगी। ओके, यहाँ तक हो गया था। हाँ, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? सामान्य नाम्य, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम या फिर स्थायीपन। इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा गलत है? समान नाम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। विशिष्ट नाम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन जजमानीय व्यवस्था को चरितार्थ करते हैं? जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, महलवाड़ी व्यवस्था, ग्रामीण सामाजिक संरचना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जजमानीय जो व्यवस्था है, इस पर सबसे पहले जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया है? विलियम वाइजर के द्वारा किया गया है। विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की बात की थी। इनका जो अध्ययन रहा है जजमानी व्यवस्था से संबंधित, ये उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर रहा है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके उन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। किसने? विलियम वाइजर ने सबसे पहले दी थी, और ये इनका अध्ययन प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया गया था। जजमानी व्यवस्था पर अध्ययन वाइजर ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया था। दो दृष्टिकोण से अध्ययन किए गए हैं जजमानी व्यवस्था पर, एक तो प्रकार्यात्मक, दूसरा संघर्षात्मक दृष्टिकोण है। ध्यान रखिएगा, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था वाइजर ने, जिसमें वाइजर का कहना था कि जजमानी व्यवस्था क्या है? एक प्रकार्यात्मक संस्था है। जबकि संघर्षात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था का ऑस्कर लेविस ने। और इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम्स हुआ है, अभी एग्जाम जो हुआ है ना MP असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें प्रश्न पूछा गया था प्रकार्यात्मक संस्था किसने कहा था, इस तरीके से कुछ पूछा गया था। या प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया, आपको इसका जो पेपर है वो भी सॉल्व कराया गया था। तो वहां पर कौन होंगे? विलियम वाइजर होंगे। बहुत लोग ऑस्कर लेविस बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑस्कर लेविस किया है वो गलत है, आपको कई बार क्लासेस में बताया भी गया है। ऑस्कर लेविस ने संघर्षात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था का, जिसमें उनका कहना था कि जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या है? एक शोषणकारी संस्था है, जिसमें उच्च जाति निम्न जाति का क्या करती है? शोषण करती है। बताया है कि नहीं कई बार आप लोगों को? चलिए, यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड होगा। जो जातियों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता है और ग्रामीण सामाजिक संरचना, यहाँ पर सी होगा सही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है। ऑप्शंस है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, संस्थापन और अनुकूलन यहाँ पर दिए गए हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया इनमें से क्या है? सही क्या होगा? पार्सन्स के समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। एक संस्थाकरण पर है, दूसरा सोशल सिस्टम, जो सोशल सिस्टम है उस पर रहा है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था पर है, प्रकार्यात्मक जो प्रकारवाद है, फंक्शनलिज्म है, उस पर इनका रहा है, और तीसरा सोशल एक्शन पर रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा संस्थापन हो जाएगा। संस्थापन, और पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा और साथ में द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी दी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन संस्थापन होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक संरचना और तंत्र के रूप
तंत्र के उस रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा मानव समाज मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जरूरी बहुविध क्रियाकलापों को संगठित, निर्देशित तथा कार्यान्वित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सही यहां पर क्या हो जाएगा, H.E. बर्न्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, डी यहां पर राइट है। प्रश्न है नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, थियोडोर कैप्लो या फिर विलियम स्कॉट। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर विलियम स्कॉट होगा। ठीक है, विलियम स्कॉट होगा। अध्ययन पूछा जा रहा है, अवधारणा की बात नहीं है कि सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर अध्ययन पूछा गया है तो विलियम स्कॉट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्न में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। जाति पूर्णतः बंद व्यवस्था है, जाति पूर्णतः खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, या फिर जाति वर्ग की तरह ही होती है। बताइए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इनमें से किस कौन सा विकल्प है जिसकी बात एम.एन. श्रीनिवास द्वारा की गई है, या एम.एन. श्रीनिवास ने इनमें से किसकी बात अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में की है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। ठीक है, सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जाति नातेदारी तथा पड़ोस पर आधारित तदत समीकरण जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे या न रहे, इसे एड्रिन सी मेयर क्या कहते हैं। क्रिया समूह, हित समूह, क्रियापुंज या फिर हितपुंज। बताइए जाति नातेदारी तथा पड़ोस पर आधारित तदत समीकरण जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे या न रहे, इसे एड्रिन सी मेयर क्या कहते हैं। क्रियापुंज कहेंगे, सी यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्रियापुंज यहां पर राइट है। प्रश्न है भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, पुत्र प्राप्ति का अधिक महत्व, या फिर उपयुक्त सभी। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक इनमें से क्या है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन से प्रत्याशित समाजीकरण, प्रौढ़ समाजवाद, पुनः समाजीकरण या फिर पुनर्वास। सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती है अन्यथा सुधार प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर सही होगा पुनः समाजीकरण। ठीक है, पुनः समाजीकरण होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजीकरण यानी कि जो सोशलाइजेशन है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, ये सभी फोल्डर्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रश्न है किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया। ऑप्शंस हैं C.R. शाह एंड H.D. मैके, कोहेन, सदरलैंड, टॉड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अपराध यानी कि क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर शॉ एंड मैके होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, C.R. शॉ एंड H.D. मैके यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वह क्या है। विश्व व्यापार संगठन, प्रतिस्पर्धा, विश्व आर्थिक मंच, पश्चिमीकरण। वैश्वीकरण में जो कारक महत्वपूर्ण नहीं है वो क्या है इनमें से। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही, पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण होगा, डी यहाँ पर सही होगा। और यह अवधारणा
एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है वो कौन सी है? ऑप्शन देखिए, वैश्वीकरण, नगरीकरण, विकास, आर्थिक वृद्धि यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है वो कौन सी है? विकास है। ठीक है, विकास होगा, सी यहाँ पर सही होगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्न में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। सही यहाँ पर होगा मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रघटनावाद का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? पीटर एल्बर्जर, एल्फ्रेड शुट्स, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर। प्रघटनावाद का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? एल्फ्रेड शुट्स होगा। ठीक है, एल्फ्रेड शुट्स होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कुला से संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, ट्रोबनियन द्वीपवासी, मेलानोवस्की, अंडमान द्वीपवासी, फ्रेजर। कुला से इनमें से कौन संबंधित है? ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ट्रोबनियन द्वीपवासी और मेलानोवस्की होंगे। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? मोरिस ओपलर, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, मेलानोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति लय की अवधारणा संस्कृति के एकीकरण में किसने दी है, या संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने दिया? या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है संस्कृति लय की अवधारणा किसकी है? सही क्या होगा? ओपलर होगा, मोरिस ओपलर। ओपलर की ये अवधारणा है संस्कृति लय की, या सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है? एफ.जी. बेली, एच.आई. रुडोल्फ, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। जातीय प्रजातंत्र में सहायक है, यह किसका कहना है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जातीय प्रजातंत्र में सहायक है, या किसका कहना है? रुडोल्फ का। ठीक है, रुडोल्फ का यह कहना है, बी यहाँ पर सही होगा। एक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ये एक स्पेशल ऑफर है उन सभी लोगों के लिए जो बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी का एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम्स देने वाले हैं उन सभी के लिए ये स्पेशल ऑफर लाया गया है। इसमें आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज और साथ में इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स में आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं इन्हें ध्यान से आप सभी सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र या जो विषय वस्तु है, समाज क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं क्या हैं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, किन समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, कृषक समाज क्या है, नगरीय ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज है इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी को शामिल किया गया है। सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति और भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक स्त्रीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक विघटन हो जाएगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अपराध है, जो सोशल चेंज है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया को, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं समाजशास्त्र की और साथ में पुस्तकों के साथ ही जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, इन सभी को इन नोट्स में शामिल किया गया है। जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लोग लेना चाहें वे सभी ले सकते हैं। इसका जो प्राइस रखा गया है 199 रखा गया है अभी, और ये कुछ दिनों के बाद बढ़ा दिए जाएगी इसकी फीस। हो सकता है 399 या 499 कर दी जाए। ये कुछ ही दिनों के लिए
ऑफर है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पेमेंट प्रोसेस है यहाँ पर देखिए दिया गया है, यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर आपको पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है। ठीक है, नंबर कौन सा है, व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 ये नंबर है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट का करना है और इसी नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, इनमें से कौन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण कहते हैं। इनमें से किसने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा है। ऑप्शंस हैं विल्बर्ट मूर, डेनियल लर्नर, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास। विल्बर्ट मूर, डेनियल लर्नर, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण इनमें से किसने कहा। सही हो जाएगा डेनियल लर्नर, डेनियल लर्नर बी यहाँ पर राइट होगा। मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑप्शंस देखिए रॉल्फ लिंटन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी यहाँ पर हैं। मॉडर्न इंडियन कल्चर, रॉल्फ लिंटन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मॉडर्न इंडियन कल्चर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी की है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका कहना है कि परंपरा जड़ नहीं है, समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है। ऑप्शंस है राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। किसका कहना है कि परंपरा जड़ नहीं है, समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है। राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही आंसर यहाँ पर ढुजटी प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इस मिथक का विरोध करने के लिए जाति व्यवस्था का अनन्य भारतीय घटना है, निम्न में से किसने भारत से बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है। ऑप्शंस देख लीजिए, घुरिये, श्रीनिवास, ड्यूमो और लिंच यहाँ पर दिए गए हैं, एडमंड लिंच। बताइए घुरिये, श्रीनिवास, ड्यूमो, लिंच यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा। और जाति व्यवस्था की बात की जाए सबसे पहले किसने की है, जे.एस. घुरिये ने की है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में इन्होंने सबसे पहले जाति व्यवस्था की बात की है घुरिये ने, और यहाँ पर सही होगा एडमंड लिंच। ठीक है, एडमंड लिंच होगा यहाँ पर, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान इनमें से क्या है। स्थायी सरकार, अंतरजातीय विवाह, परिवार नियोजन या फिर नगरीकरण में वृद्धि। बताइए जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान इनमें से क्या है, कौन सा है। अंतरजातीय विवाह, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने बात की है, जे.एस. घुरिये ने की थी। कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह की बात घुरिये द्वारा की गई थी, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था में की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतर विवाह को बताया था घुरिये ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान इनमें से किसका रहा है। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत यहाँ पर ऑप्शंस है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है। सही यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका होगा। ठीक है, हालांकि अगर जन्म पूछा जाए समाजशास्त्र का कहाँ हुआ तो फ्रांस में हो जाएगा, और विकास की बात की जाए कि समाजशास्त्र का विकास कहाँ हुआ है तो अमेरिका हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955। कौन सा एक अधिनियम जो अंतरजातीय विवाह को मान्यता देता है। विशेष विवाह अधिनियम होगा 1954, यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पितृवंशागत नमूद्रियों में संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस में इलम, तारवाड़, कुरीना या फिर इनमें से कोई नहीं।
पितृवंशागत नमूद्रियों के जो संयुक्त परिवार है उन्हें इलम कहा जाता है। इलम ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण क्या है? जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिसमें व्यक्ति का विवाह हुआ है, जिसमें उसे गोद लिया गया है, या फिर जिसमें सदस्यता पाना चाहता है। क्या होगा? लॉयड वार्नर ने नाभिकी परिवार के 2 प्रकार बताए थे, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। याद आ रहा है आपको? यहाँ पर होगा जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ, ऐसे परिवार को जन्म मूलक परिवार कहा जाता है या पूर्वामुखी परिवार कहा जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के साथ साथ उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जिसे जन्म मूलक परिवार कहा जाता है। ये जो परिवार के 2 प्रकार हैं, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक परिवार, ये वार्नर द्वारा बताए गए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा से संबंधित यह अवधारणा है किसकी? उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसकी है? सेंट साइमन, बोर्दियो, मर्टन, दुर्खिम। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही? उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसकी है? बोर्दियो की है। ठीक है, बोर्दियो होगा, बी यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, हॉब हाउस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना? सही यहाँ पर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। इसके अलावा समाज शास्त्र के 2 प्रकार, सामाजिक स्थैतिकी, सामाजिक गतिकीय, अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताए गए हैं। जो विज्ञान है, विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। और अगस्त कॉम्ट के जो गुरु हैं वो सेंट साइमन है। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, मानव शास्त्रीय संरचनावाद का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, सोसरे, लीच। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस होगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषाई संरचनावाद की बात किसने की है? सोसरे ने की। और संरचनाकरण की बात किसने की है? एंथोनी गिडेंस ने की है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आखिरी प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? आइए देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षता इसका आरंभ जन्म के पश्चात होता है। यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, यह स्वनिर्भरता की प्रक्रिया है। गलत पूछा जा रहा है तो कौन सा गलत हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? बी होगा। ठीक है, बी होगा, 3rd and 4th। यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, यह स्वनिर्भरता की प्रक्रिया सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, और समाजीकरण इसकी सबसे पहले बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। जीवन भर चलेगी तो यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें निरंतरता पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था पूछी जाए कौन सी है समाजीकरण की, तो बाल्यावस्था मानी जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था है प्रारंभिक समाजीकरण, प्रारंभिक अवस्था है समाजीकरण की। और महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाए, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है महत्वपूर्ण अवस्था। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये सभी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।